Hello student, this is Sumaida from ESA classes. Now I am going to explain algebra second chapter. It's a quadratic equation and the practice set 2.1 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो कल के वीडियो में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था. सो अब इस वीडियो में मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट. ओके, सो थर्ड, ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो वाई स्क्वायर प्लस 1/y is equal to 2. First observe this example. It's a proper quadratic? No. Then अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें ना अगर 1/y यहाँ पे फ्रैक्शन में है, राइट? तो अगर इस तरह का एग्जाम्पल होगा तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट. ओके, देन y into y square, y into y square, it's a y cube plus 1 as it is आएगा is equal to y into 2, it's a 2y. अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे. ओके, सो y क्यूब इज इक्वल टू, आफ्टर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट होगा 2y. देन बैक साइड में आने के बाद प्लस की साइन as it is equal to 0. तो यहाँ पे स्टूडेंट in this equation the highest index of variable is 3 है यहाँ पे, right? So यहाँ पे 2 नहीं है. So that's the reason the given quadratic equation is not the given equation is not a quadratic equation. इस तरह से राइट करना है. ओके, सो यहाँ पे राइट करना होगा variable y is the in the equation the highest index of variable y is 3. So write down here in this equation the highest index of variable is 3 and not 2 ना यहाँ पे. So that's the reason the given equation is not a quadratic equation. इस तरह से होगा. ओके, सो आफ्टर दिस मैं आपको अभी फोर्थ वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इसी तरह से अब हमें फोर्थ वन एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है. तो मैं आपको यहाँ पे फोर्थ वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट. ओके, सो व्हाट इज अ फोर्थ वन में यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है. जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर फ्रैक्शन वाइज हो ना तो जो डेनोमीटर की जो वैल्यू होती है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे करना होगा, राइट? देन इन सॉल्यूशन x into x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज होगा इज इक्वल टू देन x into -2, इट्स अ -2x स्टूडेंट. अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो हाइट वाइज, सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे राइट करने के बाद इज इक्वल टू, आफ्टर यहाँ पे -2x है तो यहाँ पे बिकम अ पॉजिटिव 2x. देन बैक साइड में +1 एज इट इज है. ओके, सो यहाँ पे इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, राइट? So that's the reason the given equation is a quadratic equation. So write down here the given equation is a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से. ओके, देन सो फोर्थ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. अब मैं फिफ्थ भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट. इट्स अ वेरी सिंपल. आपको जस्ट सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं. अगर नहीं है तो उसे फर्स्ट हमें प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट करके फिर यहाँ पे कंपेयर करना है. ओके, सो अब now I am going to explain a fifth one also example. So in fifth example is in a bracket m plus 2 in another bracket m minus 5 is equal to 0. अगर इस तरह का एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट, तो m से हम फर्स्ट इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन 2 से फिर से हम इस ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो m मैंने यहाँ पे राइट किया है, देन अनदर ब्रैकेट m माइनस 5. ओके, देन यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस 2 को हम फिर से m माइनस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो m इंटू m स्क्वायर माइनस m इंटू 5m प्लस 2 इंटू m 2m प्लस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10. नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0. ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सो माइनस 5m एंड प्लस 2m यहाँ पे सेम डिजिट वेरिएबल है ना, तो इसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. सो पॉजिटिव नेगेटिव इट्स अ सब्ट्रैक्शन. 5 minus 2 it's a 3m, and which one is a greater digit? It's a 5, and that sign is a here, it's a negative, then you should be give a negative sign here. Then minus 10 is equal to 0 as it is होगा. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट. ओके, तो यहाँ पे इट्स हाईएस्ट इंडेक्स इज अ यहाँ पे 2 है. So that's the reason the given equation is a quadratic equation. Okay, so after this solve example, then write down the given equation is a quadratic equation. Understood student? So if concept is clear about these 3 examples, third, fourth and fifth, then please like, share and subscribe this channel. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ. तो थैंक यू स्टूडेंट.